बाबा पार्वती मैया से कह रहे हैं कि ये जो सेतु बंधन की लीला हुई, इस लीला ने में चाहे बंदरों ने सहायता करी, भालुओं ने सहायता करी और समुद्र ने सहायता करी, सहायता किसी ने भी करी हो, लेकिन ये जो पत्थर समुद्र में तैरे वे भगवान राम के प्रभाव से पत्थर तैरे हैं। इनका तैरने का कारण कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। इसके संग में महादेव बाबा एक बात और कह देते हैं, हर व्यक्ति को जीवन में कोई न कहीं किसी न किसी ऐसे साधन का जिसके प्रति उसके जीवन में विश्वास हो लेना पड़ता है। हमारे घर परिवार में, राजनीति के मंत्रालय में, दफ्तर के कार्यों में, घर के कार्यों में, व्यापार के कार्यों में कोई न कोई, जिसे हम कहते हैं पीए शब्द, पर्सनल असिस्टेंट, ऐसा होता है। तो उस व्यक्ति को, पीए को अपने धनी का आश्रय लेना पड़ता है और धनी को पीए का आश्रय लेना पड़ता है। यही स्थिति महादेव जी कह रहे हैं, गिर जाते नर मंदुमती भजे जाई प्रभुआन। बोले कि किसी दूसरे प्रभु को जाके भजने से यदि कोई अपना हित चाहे आओ तो वो मंदुमती है, क्योंकि भगवान राम ऐसे सर्वज्ञ भक्त हितकारी हैं कि जो उनको भजेगा उसका भी कल्याण करेंगे। बांधी सेतुवती सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मानवावा। महाराज पत्थरों को डाला और समुद्र ने कह दी कि मैं उन धरे प्रभुताई करे हूँ बलवान सुहाई। तो जो समुद्र की लहरों से पत्थर इधर उधर सरक जाते वो न सरके। यद्यपि पत्थर ऐसा है कि पत्थर घिस जाता है समुद्र की लहरों से और रेत बन जाती है, लेकिन अपने स्थान से पत्थर सरकता नहीं है। जब पत्थर की जगह कंकड़ बन जाता है तब वो सरकता है। तो ये जो पत्थर थे अब ये तैरने लगे और समुद्र महाराज ये थे अपनी लहर चलाने, तो वो तैरती हुई चीज तो जैसे नाव इधर से उधर जाती है और इधर से इधर ऐसी जाने लगेगी। तो समुद्र महाराज ने तो ये अपनी बलवान सहायता कर दी, लेकिन बंदरों ने क्या करा, बांधे सेतु। बोले कि पत्थर इधर से उधर सरके नहीं, इन्हें बांधो। तो बांधा कैसे, अति सुदृढ़ बनावा, बांध के और फिर मजबूत बनाई। मजबूती से क्या करा कि ये बड़े बड़े पत्थर लाके दे रहे हैं और बड़े बड़े पेड़ों को ला रहे हैं, तो पेड़ों को तो समुद्र के उसमें गाड़ा गया और पत्थरों से उनकी डांट लगा दी गई। अब जब इस तरह से बन गया और फिर बंदर भालुओं की सेना पार जाने के लिए चल दी। चली सेना कछु बरनी न जाई, गरजई मरकट भट समुदाई। बंदर जो है गर्जना कर रहे हैं बड़ी घोर, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, राजा रामचंद्र की जय। ऐसी गर्जना बंदर भालू कर रहे हैं और पुल के ऊपर होके चल दिए। थोड़ी सी कल्पना में चले कि इस तरह के उत्साह में जो दर्शन होता है वो अपने आप में अद्भुत दर्शन होता है कि जहाँ कोई एक ऐसी सफलता जिसकी उम्मीद कम हो और लेकिन मिल जाए तो जो जीवन में उत्साह संवर्धन होता है, ऐसा ही बंदर भालुओं के हृदय में हो रहा है। और उनके इस उत्साह को देख के से तो बंद दिंग चढ़े रगराई और चितवई चितव कृपाल सिंधु बहुत आई। सेतु बंद के पास में खड़े होकर और समुद्र का दूर तक प्रभु दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि
जो नागई 7 योजन 100 योजन, 100 योजन का मतलब तो ये शायद 200-250 किलोमीटर लंबा हो गया, इतना लंबा हो गया। और इतनी लंबे पुल को बांधना बनाना और भगवान के लिए तो ये हंसी खेल का काम था, लेकिन फिर भी अपनी लीला के स्वरूप में सेतुबंध दिन चढ़ाई चितव कपाल सिंधु बहुताई, और देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा प्रकट भये बहु जल चर वृंदा। जब भगवान समुद्र के पुल के ऊपर चले हैं तो ऐसे भगवान, अब जीव जंतुओं ने जब ये देखा कि समुद्र महाराज इस तरह से शांत हो गए, और ये कहना चाहिए जीव जंतु जो समुद्र में रहते हैं उनका सही स्वभाव है कि वो बार बार ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर निकलते हैं और आते हैं। जब उन्होंने बाहर आए और भगवान का उन्होंने दर्शन किया, तब उनके हृदय में जो सुख हुआ, तो सेतुबंध दिन चढ़ाई चितव कपाल सिंधु बहुताई, और देखन कहूँ प्रभु करना गंदा प्रकट भये बहु जल चल वृंदा। ये सब आ गए। और मकर यक्ष नाना जस व्याला 7 योजन तन प्रमृताला, 100 योजन जिनका शरीर, अब जरा थोड़ा सा सोचे तो सही, 100 योजन माने तो लंका का समुद्र कह रहे हैं, और 100 योजन का शरीर उनका। तो इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो 7 योजन शब्द है ये गिनती का सूचक नहीं है, ये बहुतायत का सूचक है। और बहुतायत का सूचक ये है कि जिस चीज की हमको पाने में दिक्कत हो वो बहुतायत हो गई। तो गोस्वामी जी ने लिख दिया, जो नागई 7 योजन सागर करे जो राम काज में त्यागर, और फिर ना 7 योजन तन परम विशाला, 100 योजन तक के ऐसे विशाल। अब भैया 100 योजन के तन थे, इतने बड़े जब तन थे तो उनके ऊपर होके, तो हाथी के ऊपर में होके तो चींटी भी निकल जाए, और हाथी के ऊपर में होके चिड़िया भी निकल जाए तो क्या हाथी को पता लगेगा। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी महाराज जो अपनी उनकी लिखने की शैली है कि किसी चीज़ के वर्णन करने में कहना चाहिए वो कौन सा अलंकार उसका प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ ऐसे एक नहीं ये खाई, एक अन के दरते बिडराई, और उसमें सभी तरह के हैं। जैसा छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है तो छोटी मछली भी आ गई और बड़ी भी आ गई। मगरमच्छ मछली को खा जाते हैं, और मगरमच्छ को खाने वाला भी कोई होगा, मुझे तो नहीं मालूम कि कौन खाता है, लेकिन सब लोग प्रभु के दर्शन करके ऐसे मगन हो रहे हैं कि किसी को ये ध्यान ही नहीं है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारे बराबर कौन खड़ा है कौन नहीं है। मन हर्षित सब है सुखारे। और इतनी भीड़ हो गई, इतने पास पास हो गए जैसे बिहारी जी के मंदिर में आजकल हो रहे हैं कि तिनकी ओट न देखिए बारी, समुद्र का पानी भी ना दिख रहा। माने 2 बड़े बड़े पास में आ गए, उनके बीच का गैप है, उसमें भी कोई और तीसरा आ गया। भय मगन हरि रूप निहारी, और चला कटक प्रभु आए भाई को कैसे कभी ढल विपुलाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बंदरों भालुओं के दल की जो विपुलता है, जो उनकी गिनती है, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता है। सेतुबंध भई वीर अति कपिनव पंथ उड़ाई, अपर जल चरण ऊपर चढ़ चढ़ पार। जिस वक्त समुद्र में पार जाने की बात थी, पार जाए बल सबको हुआ सा, सबने पार जाने का अपना अपना बल भाषा, लेकिन सबने अपने चित्त में संशय रख दिया कि भाई मैं तो इतने योजन जा सकता हूँ, मैं इतने योजन जा सकता हूँ। लेकिन अब क्या हुआ कि जब ये समुद्र पर पुल बन गया तो बोले जहाँ तक उड़ा जाए वहाँ तक तोड़ जाओ, और फिर उसके आगे जो है नीचे पुल पर ऊपर चली जाना। एक तो ऐसे भी रहे, और एक ऐसे रहे कि हमने कहा ये भीड़ बहुत हो रही है भाई, यहाँ लाइन में कौन लगे। तो बोले जितने जलचर बंद जो भगवान के दर्शन के लिए पुल के सहारे खड़े हुए हैं, इनके ऊपर जब ये देखा कि यहाँ ये एक दूसरे से कुछ अब इतने बड़े बड़े जलचर बंद हैं,
और बंदर भगवान तो छोटे छोटे छोटे, तो वो जो है उनके ऊपर ही पैर रख रख के बंदर तो वैसे ही उछल उछल के एक के ऊपर एक चले जाते हैं। अपर जल चरनी ऊपर चढ़ चढ़ पारिया, असे कौतुक बिलो की दो भाई, बेसी चले कृपाल लगवाई। ऐसी ये जो बंदरों की लीला हो रही थी, इस लीला को देख के और भगवान और लक्ष्मण जी सहित बड़े बिहा से हंसे, और बिहा से हंसना तो यहाँ तक होता है और बिहा से माने धीमी मुस्कुराहट। सहित कहीं न जाएगा पी जूत पबीरा। भगवान पार उतर गए। 100 योजन का समुद्र पार करने में कितना समय लगेगा होगा, इसी कल्पना तो मेरे को भी नहीं है। लेकिन भगवान जब पार उतर गए तो उन्होंने बंदर भालुओं से कही कि भाई ये 100 योजन तुम चल के आए हो, इतनी तुमने मेहनत करी है तो भूख लग जाई होगी, इसलिए खाद्य खाओ जाए फल मूल स्वाए और सुनत भालू कभी भाई। हमारा ये पुल जो बनाया होगा वो बिल्कुल लंका के किसी बगीचे में उतरने वाला बनाया होगा। तभी तो बंदर भालुओं से कई राम जी महाराज ने क्या जाओ और फल फूल खाओ। और भगवान की कृपा से क्या काम हुआ कि जितने भी पेड़ वहां लगे हुए थे उसमें जो भी फल लगना था वो ऋतु और परित काल गति त्यागी सब जो है सब तरफने राम हित लागी। भगवान राम का हित करने के लिए सारे वृक्षों में फल लगने लगे। और खाए मधुर फल विटप हलावई, बंदर का स्वभाव है कि खाएगा और बिगाड़ेगा, तो पेड़ों को हिला दे। और लंका सन्मुख शिखर चलावई, और लंका की तरफ पेड़ों को तो हिला दे और पत्थर के टुकड़ों को उठा उठा के मारे बंदरों के ऊपर, लंका की तरफ चलाना। अब एक तो लीला बंदर ये कर रहे हैं, दूसरी लीला क्या कर रहे हैं कि लंका में तो पहुंच ही गई। अब कोई राक्षस महाराज कहीं बाहर घूमते मिल गए तो उन्हें क्या करा, उसको पकड़ ले और पकड़ के उसको नाच नचा में, और फिर उनसे के बोलो सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए।
नहीं बोले तो उसके नाक कान काट ले। और फिर भगवान राम का सुना में देखो जे बड़े भगवान राम बड़े हिती हैं सबका, ये रावण किसी का हित नहीं करेगा। माने राक्षसों के परिवार को तोड़ के राम जी के दल में मिलाने का काम कर रहे हैं। और जिनके नाक कान कट गए उन्होंने रावण से जाके कह दी, और सबन सुनत सबन बारी दी बंदाना, बारी दी बंदाना, दस मुख बोलियो ठाकुर। ये कानों से जब सुना कि समुद्र पर पुल बांध लिया, यद्यपि बात तो ऐसी लगती है कि ये 100 योजन का पुल बांधने में जितना समय लगा होगा, क्या रावण की सीआईडी इतने समय सोती नहीं होगी। लेकिन रावण के डर से कोई ने जाके वहां खबर नहीं दी कि वहां पुल बन रहा है महाराज, और इतना पुल हो गया और इतना हो गया, और वो आने वाली है और जाने वाली है। क्योंकि फिर रावण महाराज हमें ही पी लेगा कि तुम जाओ और ये करो, और वहां जाने पे क्या हाल होता है। और तो सबकी छोड़ दो, विभीषण महाराज जैसे उनकी जो है खास भाई तक चले गए, तो हमें तो रावण को छोड़ के ही जाना पड़ेगा, और फिर लात और पड़ेगी। इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब जिनके नाक कान कटे उन्होंने जाके रावण को ये कहा कि इस तरह से समुद्र के इस पार आ गए हैं, तब रावण अपने 10 मुख से बोल उठा। रावण के 10 मुख के 10 नाम थे, और उन 10 नामों के मुझे शायद एक बार बाबूजी ने बताया था कि रावण को ये आवाज था कि बोलता तो वो एक मुंह से था, लेकिन यदि जिस दिन 10 मुंह से बोल जाए उस दिन इस बात का संकेत मिल जाता था कि अब रावण के जीवन का अंत समीप है। तो उनके 10 के नामों को एक संग में कह रहे हैं कि क्या वास्तव में ही बांध लिया। बांध्या वन निधि एक नाम, नीर निधि 2, जलधि सिंधु और बारिश, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। क्या वास्तव में नदीस को बांध लिया, नदियों के ईश्वर को। ये 10 नामों से जो है। अब निर्विकलता विचार मौनी, लेकिन मरने से सबको डर लगता है। और रावण ने ये सोच लिया था कि प्रभु सर बांध तजिए भवतरियों, लेकिन फिर भी मरने से डर लगने लगा। और फिर चित्त में बड़ी विकलता हो गई, और बेच गए ग्रह कड़ी भय भोरी। चित्त में उस डर को धारण करते हुए अपने चित्त में उस भय को धारण किया कि मेरी मौत अब आने वाली है, क्योंकि मैं 10 मुंह से बोल चुका हूं। मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, कौतुकी पातो दिवनायो। जब मंदोदरी के पास ये खबर पहुंच गई क्यों, तो खेल खेल में ही उन्होंने तो समुद्र बांध लिया, तब उसने क्या करा, इतनी सारी स्त्रियां थी रावण
रावण के इनकी कोई गिनती नहीं थी। जीत बड़ी निज बाहुबल बहुत सुंदर नार। तो हाथ पकड़ के मंदोदरी जो मुख्य थी वो उनको अपने भवन में ले आई और रावण महाराज के चरण नाई सिर, चरणों में सिर नवाया और अंचल रोपा। अपने आंचल को रावण के आगे जैसे कोई भीख मांगने को फैलाता है, ऐसे रावण के आगे जो है अपने अंचल को फैलाया। और सुनो वचन प्रिय पड़े हरि क्रोधा। महाराज आप जो है जरा सा क्रोध का त्याग रखना और जो मैं बात कह रही हूँ उस बात को सुनना। और उन बातों का अर्थ क्या है? वही है कि भगवान की लीला का वर्णन क्या है? नाथ बैर की जय जाहि सो ताहि सो भुजबल जीत सकई जाहि सो। महाराज उसी से ही बैर करे जिससे अपनी भुजाओं के बल पे हम जीत सके, दूसरे के सहारे नहीं, अपनी भुजाओं के बल से जिससे जीत सके उसी के संग महाराज बैर साधना चाहिए। और आप तुम्हें रघुपति अंतर केता खलखद्योत दिन करई जैसा सीता मैया ने भी कही थी। आप वही सुन खद्योत सुन रघुपति, आप वही सुन खद्योत सब रघुपति। सीता जी ने कही थी कि तुम रघुपति अंतर केता खलखद्योत दिन करई जैसा। जैसे जुगनू और सूर्य का, जुगनू का प्रकाश और का सूर्य का प्रकाश इतना अंतर है, ऐसा रावण महाराज तुम में और भगवान राम में अंतर है। और वही बात यहाँ मंदोदरी कह रही है कि तुम रघुपति अंतर केता खलखद्योत दिन करई जैसा। अब कैसे फर्क, इस बात का सबूत क्या है? तो सबूत क्या है? सबूत सुन लो। अति बल मधु के तब जय मारे महावीर नित संहारे। आपको मालूम मधु के तब को मारा है? और दिति माने देवता, दिति सुर संहारे देवताओं। नहीं भाई ये तो कोई गलत। महावीर दिति सुर संहारे, दिति और अदिति ये देवताओं की माँ है। बलि बांधे सहस भुज मारा, जिसने बाली को और शस्त्रार्जुन को भी मार दिया। सोई अब तरेऊ हरण मई मारा, सोई अब तरेऊ हरण मई मारा। कासु वीरो ना कीजिए नाथा, काले करम जीव जाके महाराज उससे विरोध नहीं करना चाहिए। जो जीव के काल और कर्म सब जिसके हाथ में हो, जो जिसको जैसा चाहे वैसा कर दे, उसके संग में विरोध नहीं करना चाहिए। और तुम्हारे में और भगवान राम में जो अंतर है वो जुगनू और सूर्य के प्रकाश का अंतर है। इसलिए
समर्पण करके और सीता जी को जो है जान जी को दे के उनके चरणों में से नवा के और वन में जाके और उनका भगवान का भजी जाई रघुनाथ, रघुनाथ जी का भजन करें। ऐसी शिक्षा मंदोदरी ने रावण को दी। ये विधाता की बड़ी विडंबना है कि पति पत्नी दोनों में से एक दूसरे के बिल्कुल प्रतिकूल ही होता है, और विधाता भी जो है वो दोनों को मिला के एक यूनिफॉर्म सिस्टम बना देता है। प्लस और माइनस मिलाओ तो प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस। इसके साथ ये कथा
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राम।